हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि इस बार सिलेबस जो होगा वह 10वीं कक्षा पर आधारित होगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10वीं कक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एपिसोड वाइज सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा यह दूसरा एपिसोड है। इससे पहले मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 को कवर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें केवल और केवल हम लोग वीवीआई क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में आप ज़रूर शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा है। अपना स्कोर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जब सेशन समाप्त होगा तो स्कोर आप लोग अपना अपना कमेंट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 1972 में लागू किया गया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष जो है लागू किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में लागू किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। तो इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि खाली स्थान दिया गया है वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए ये है आवृतबीजी, जिसको कि एंजियोस्पर्म हम लोग कहते हैं। वनस्पति जगत का एक विशाल सब फाइलम है जिसमें पौधे के बीज ढके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म, यानी कि हिंदी में बात करें तो आवृतबीजी। और जो खुले अवस्था में होते हैं उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अनावृतबीजी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिम्नोस्पर्म दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए फिजिक्स में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। जी का जो मान होता है, ये जो स्मॉल जी है, इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, इसीलिए भार का माप भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार की एसआई इकाई जो है यह न्यूटन है और भार जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। गन मेटल जो है यह मिश्र धातु किसकी है, तो गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का, तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के तीसरी बौद्ध सभा यानी कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, याद रखना है अशोक के शासनकाल में। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है। और पहला जो अगर पूछा जाए, पहला जो बौद्ध संगति थी यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजात शत्रु के समय में। ठीक है, राजगृह में। दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में। ठीक है, तो ये आप लोग अब ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना ही होगा। राइट आंसर इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें से गीता रहस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया इन ट्रांजिशन, इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक को लिखा है एम.एन. रॉय ने। किसने लिखा है, एम.एन. रॉय ने लिखा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक जो बुक है इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए जब कोई भी वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है
तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है ये नियत रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो प्रति मिनट जो हृदय स्पंद होता है यह 72 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 72। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सफर, मोनालिसा और यहाँ पर देखिए वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये जो है लियोनार्डो दा विंची की है और यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये लास्ट जजमेंट हो जाएगा। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है, माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हैलोफाइट। और जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है, यानी कि इनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में उगते हैं, रेतीले जमीन में उगते हैं। जो हाइड्रोफाइट का मतलब जो पानी में उगते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है और 360 जो है इसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। और ध्यान रखेंगे भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। चुनाव प्रणाली जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से 329 तक में है। और वोट देने का जो अधिकार है जिसको कि वयस्क मताधिकार कहते हैं, यह आर्टिकल 326 में है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह किसके आधार बनी थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म, यहाँ एनजीओ बना लीजिए, एंजियो नहीं होगा, ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। क्षुद्रतम यानी कि छोटा एंजियोस्पर्म जो है इसमें से कौन सा है, तो ये वोल्फिया हो जाएगा। ठीक है, वोल्फिया। और वहीं अगर सबसे बड़ा पूछता है बृहत्तम, ऐसे लिखा होता है बृहत्तम, तो बृहत्तम जो एंजियोस्पर्म है यह आपका कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में, यहाँ देखिए क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल जो है यह मैग्नीशियम हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। चलिए और इंसुलिन में अगर पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये जिंक होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश अनुवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म में से जुड़ा हुआ हार्मोन कौन सा है। तो यहाँ पादप हार्मोन की बात हो रही है। फोटोट्रोपिज्म जो है यह पादपों में होता है और उससे जुड़ा हुआ हार्मोन पूछा गया है। तो यह आपका कौन सा हार्मोन हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यह रेखीय संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखीय संवेग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। इसमें से रूपांतरित तना जो है यह आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। तो देखिए रूपांतरित तना जो है फ्रेंड्स यह आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रूपांतरित तना का उदाहरण है आलू। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र किस राज्य में है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच की प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जिसका भी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन सबसे कम होता है।
और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बताइएगा अधिकतम विचलित होती है यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो यह बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम अगर विचलित पूछा जाता तो लाल